हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी स्वस्थ होंगे। तो चलिए सभी को सबसे पहले गुड इवनिंग और आज का हम अपना सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। रात के 9:15 बज चुके हैं। आपको पता है द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन होता है हमारा इस टाइम पे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो आज है 29 अगस्त यानी 29 अगस्त 2020। आज भी हम द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन हम करने वाले हैं इस सेशन में भी। जैसे कि आप सभी को पता है अभी समय आ चुका है कुछ सीखने का और कुछ ना कुछ खुद के अंदर इम्प्रूव करने का और डेली हम इसमें कोशिश करते रहते हैं कि अपने अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की। और जो हमारे चैनल का मेन मोटो है वो ये है वी लर्न वी ग्रो कि हम पढ़ेंगे और हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जल्दी से जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए जो भी अभी फर्स्ट टाइम देख रहा है अगर हमारा सेशन तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता आप किस प्रकार से हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, अगर गूगल के थ्रू आपको जुड़ना है, सिंपली आपको गूगल के ऊपर टाइप करना होगा द हिंदू एडिटोरियल बाय राइस सर। जैसे आप सर्च करेंगे वैसे ही आपको हमारी यहाँ पे जो वीडियोस होती है वो शो होने लग जाएंगी। जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो यहाँ पे ऐसे होने लग जाएगी। तो यहाँ से आप सिंपली आप हमारी वीडियो पे हमारे चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे आके आपको एक बार क्या करना होगा, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना होगा और उसके बाद आप हमारी वीडियोस को देख पाएंगे। ओके, चलिए बात की जाए आज की मोटिवेशनल कोट की। The reason for every misunderstanding is that we see the people as we are but not as they are। कहा यह जा रहा है जो कारण होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के यानी अनबन के और जो हम दूसरे को समझ नहीं पाते, क्या कारण होते हैं उसके बताए गए हैं। वी सी द पीपल कि हम लोग जो देखते हैं लोगों को उस प्रकार से, वो कारण होता है। वी आर जैसे हम हैं हम उसी प्रकार से सामने वाले को भी हम वैसा देखते हैं, लेकिन नॉट एज दे आर, लेकिन हम उसे उस प्रकार से नहीं देखते जैसा वो है। इसलिए हम बहुत सारी बातें, भले ही वो गुड फेथ में बोलता हो यानी अच्छे बातें बोलता हो, लेकिन वो हमें बुरी लगती है। ये हम हमारे बुरा चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता हर बार। चलिए बात की जाए आज की वोकैब्स की। तो चलिए वोकैब्स के ऊपर मूव ऑन कर लेते हैं। आज के इस आर्टिकल काफी अच्छी वोकैब्स और काफी सारी वोकैब्स है, तो आज बहुत कुछ नया सीखने को हमें मिलने वाला है। कन्वेंशनल यानी परंपरागत, जैसे ट्रेडिशनल मैरिज या लव मैरिज, कौन सी परंपरागत चली हुई आ रही है। अब आप समझ गए होंगे कौन सी आ रही है। बेस्ड ऑन और इन अकॉर्डेंस विद व्हाट इज जनरली डन और बिलीव, यानी जो सदियों से चला हुआ आ रहा है और जैसा माना जा रहा है उसे हम कहेंगे जो परंपरा है हमारी, हम उसे फॉलो कर रहे हैं। डिसोनेंस यानी मतभेद, द लैक ऑफ एग्रीमेंट और हार्मोनी बिटवीन पीपल और थिंग्स, यानी अगर आप चाहते हो लव मैरिज करना लेकिन आपके घर वाले चाहते हैं अरेंज मैरिज, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के बीच में क्या है, मतभेद तो उत्पन्न हो ही जाएंगे ना फिर। एलिनिएट मतलब हटाना, मेक समवन फील आइसोलेटेड और स्ट्रेंज, यानी किसी को अपने से अलग कर देना। अब जब आपकी लव मैरिज नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आपको दो में से एक को चुनना होता है, तो उस टाइम पे क्या कंडीशन रहती है, तो उसमें से आपको एक को अलग करना होगा। व्यू मतलब राग, कैरेक्टर और आस्पेक्ट, एंड कैसा उसका कैरेक्टर है, कैसा उसका स्वभाव है, कैसी उसकी राग है, कैसा उसका बोलचाल का क्या नजरिया है, उसके सेंस में। रिनाउंसमेंट यानी नतीजा, क्या परिणाम निकलेगा जो आपने उसके मतलब एग्जाम्स दी उसका। द आउटकम ऑफ ए सिचुएशंस व्हेन समथिंग इज डिसाइडेड और मेड क्लियर। बिफोर हैंड यानी ये तो पहले से ही निश्चित था कि आपकी शादी उसी के साथ होनी है। बिफोर एन एक्शन और इवेंट इन एडवांस, यानी जो पहले से ही डिसाइडेड हो जाए, यानी बचपन में जैसे बाल विवाह कर दिया जाता था ना कि भाई बड़ा होने के बाद वैसा सब कुछ, केवल और केवल एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। स्कार्सली मतलब मुश्किल से, मतलब नाम मात्र का हम तुमसे करते हैं मोहब्बत। ओनली जस्ट ऑलमोस्ट नॉट, यानी ना के बराबर है। रीअफर्म पुष्टि करना, यानी घर वाले तैयार हो गए हैं आपकी शादी के लिए तो आप कर सकते हो लव अरेंज मैरिज। स्टेट अगेन स्ट्रांगली, यानी फिर से उन्होंने कहा चल ठीक है जा ऐश कर। श्रेडेड मतलब टुकड़े टुकड़े, टॉन और कट इनटू श्रेड्स, एकदम अलग अलग कर देना, यानी एक साथ ना रखना 10-10-10-10% करके वैसे। तो इसका शादी के संदर्भ में कोई यूज नहीं होगा, ना ही आज का आर्टिकल वैसा कुछ है, बस आपको समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ इसे। मोर्निंग मतलब रस्सा या जंजीर, ए प्लेस वेयर ए बोट और शिप इज moored, जहाँ पे जो नाव होती है और जो बड़े बड़े जहाज होते हैं जिसको जहाँ पे बांधा जाता है, यानी
जो बंदरगाह वगैरह होते हैं, जो जंजीरों के और जो रस्सों के माध्यम से जिसे किनारे पे बांध के रखा जाता है कि ये फिर से बह के पानी में ना चला जाए, उसको यहाँ पे यूज किया जाता है मॉर्निंग, यानी किसी को अपने वश में करने वाला। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, द एक्शन ऑफ कॉलिंग इनटू क्वेश्चंस द इंटीग्रिटी और वैलिडिटी ऑफ समथिंग, यानी किसी की जो योग्यता है और जो उसकी वैलिडिटी है और जो उसकी इंटीग्रिटी है, यानी उसकी सत्यनिष्ठा के ऊपर क्वेश्चन उठाना, और उसके लिए जो उसके ऊपर एक्शंस के लिए जो बुलावा आता है तो उसे कहते हैं इम्पीचमेंट। इसको इस पद से हटा दिया जाए। कल्मिनेट मतलब नतीजा निकलना, रीच ए क्लाइमैक्स और पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट, यानी जो आपने एक प्रकार का कंक्लूजन निकाल लिया, इस बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि आपने क्या जाना और क्या सीखा। कंजर्व मतलब जादू करना, कॉल एन इमेज टू द माइंड, यानी आपके एक दिमाग में एक अजीब प्रकार की इमेज बन जाना किसी के प्रति कि हाँ बहुत अच्छा है, उसका मतलब आप मोहित हो जाते हो। स्पेक्ट्रम मतलब काली छाया, समथिंग वाइडली फियर्ड एज ए पॉसिबल अनप्लीजेंट और डेंजरस अकरेंस, जैसे कह सकते हैं ना, अगर आपके घर वालों को अगर जो आपके जिसके साथ आपकी मैरिज होने वाली है वो पसंद नहीं है तो कहेंगे पता है क्या ऐसी काली छाया पड़ी है उसकी हमारे बच्चे के ऊपर। ब्लू कॉलर रिलेटिंग टू मैनुअल वर्क और वर्कर्स पर्टिकुलरली इन इंडस्ट्री, यानी जो लेबर लोग होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। थ्रॉन्ग मतलब भीड़, ऑफ ए क्राउड फिल और बी प्रेजेंट इन ए प्लेस और एरिया, यानी बहुत ज्यादा भीड़ का एक जगह इकट्ठे हो जाना। प्लेंटी मानी कसरत से, इन अबंडेंस यानी बहुत मुश्किल से, यहाँ पे भी बहुत मेहनत करने पड़ता। इसका मानी वशीभूत होना, फेल टू रेसिस्ट प्रेशर, यानी आप प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हो। टेम्पटेशन और सम अदर नेगेटिव फोर्सेस, और आपके अंदर ही अंदर क्या है, नेगेटिव फोर्सेस आपको खाई जा रही है। डिलीटेरियस यानी हानिकारक, कॉजिंग हार्म और डैमेज, यानी खुद को नुकसान पहुंचाने वाली बात। फ्लेयर अप यानी भड़कना, या सडन आउटबर्स्ट ऑफ समथिंग स्पेशली वायलेंस और हॉस्टिलिटी, यानी एकदम से अचानक से कुछ चीजें भड़क जाती है, जैसे दंगे वगैरह हो जाना, कहीं पे हमला हो जाना, तो वहां पे आग वगैरह लग जाना, तो उसके सेंस में यहाँ पे बात की गई है। कंडेम यानी निंदा करना, एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ और सेंस्योर, यानी जो भी बात की जा रही है आप उससे बिल्कुल भी सहमति नहीं रखते हो। राइटिंग यानी दंगे, द वॉयलेंट डिस्टर्बेंस ऑफ द पीस बाय ए क्राउड, यानी एक भीड़ के द्वारा बहुत ज्यादा वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करना और शांति को भंग करना। लूट, प्राइवेट प्रॉपर्टी टेकन फ्रॉम एन एनिमी इन वार, कि यहाँ पे तो जैसे युद्ध के बारे में बताया गया है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, खुद की प्रॉपर्टी किसी दूसरे जो देश का जो एनिमी यानी दुश्मन होता है वो वार में हमसे लूट के ले जाता है। लेकिन लूट का मतलब ये होता है दूसरा लूट, जैसे कि आपका अगर मोबाइल वगैरह चोरी हो गया तो उसे भी हम लूट ही बोलेंगे। वैसा नहीं होता कि आपका दिल कोई चुरा के ले जाए तो उसे भी हम यहाँ पे लूट बोलेंगे, ठीक है। अर्सन यानी आगजनी, द क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, यानी एक प्रकार के जो आपका अपराधीकरण है और जानबूझ के आपने कहीं पे आग वगैरह लगा दी है किसी प्रॉपर्टी में उसको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से। वायलेंस यानी उत्पात मचाना, बिहेवियर इन्वॉल्विंग फिजिकल फोर्स इंटेंडेड टू हर्ट डैमेज और किल समवन और समथिंग, यानी किसी को मारना, किसी को नुकसान पहुंचाना और कहीं पे क्षति करना, तो उसे हम कहते हैं वायलेंस। ब्रुटैलिटी यानी निर्दयता, यानी आपके अंदर कोई भी दया भावना बिल्कुल नहीं है। सैवेज फिजिकल वायलेंस ग्रेटली क्रूरलिटी, यानी आप हाथ पैर मुंह सब तोड़ने वोड़ने में, लड़ाई झगड़े में बहुत ज्यादा माहिर हैं। इन्फिट यानी पीड़ा पहुंचाना, किसी को दुख देना, किसी को दर्द देना। इम्पोज समथिंग अनवेलकम ऑन, और जो आप ना चाहते हुए भी किसी को कई बार पहुंचा देते हो। फॉर्मेट यानी उत्तेजित करना गलत काम करने के लिए। इंस्टिगेट और स्टीर अप अनडिजायरेबल और वायलेंट सेंटीमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन, यानी गलत काम के लिए किसी को भड़काना। एल्यूजन यानी इशारे करना, एन एक्सप्रेशन डिजाइन टू कॉल समथिंग टू माइंड विदाउट मेंशनिंग इट एक्सप्रेसिट, यानी बोल के आप उसको नहीं बता रहे हो लेकिन आप इशारों में समझा रहे हो। एन इनडायरेक्ट और पॉजिंग रेफरेंस, यानी अप्रत्यक्ष तौर पे आप उसे अर्थ कर रहे हो।
ठग यानी हत्यारा, ए वायलेंट पर्सन स्पेशली क्रिमिनल यानी खास तौर पे अपराधी की यहाँ पे बात की जा रही है। विशियस यानी शातिर, डेलिबरेटेड, क्रूर और वायलेंट। प्रोन यानी डूबने वाला, डाई थ्रो सब मर्जन इन एंड इनहेलेशन ऑफ वाटर यानी पानी के अंदर डूबने वाला यहाँ पे सेंस यूज किया गया है कि तुम्हें डूबने से कोई नहीं बचा सकता। तो आइए जानते हैं आज का हमारा आर्टिकल क्या है और किस बारे में यहाँ पे बात की गई है। काफी अच्छी वोकैब्स थी, उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आपने शब्दों के साथ साथ सीखा भी होगा। तो आज का आर्टिकल है कन्वेंशनल डिसऑनेस्ट। कहा जा रहा है जो पारंपरिक यानी जो हमारी परंपरागत है यानी जो पीढ़ियों से चला हुआ आ रहा है वो मतभेद की यहाँ पे बात की जा रही है। Trump is deliberately alienating minorities of all who's in his re-election bid। कहा जा रहा है जो मिस्टर ट्रंप है वो जानबूझ के हटा रहे हैं जो माइनॉरिटीज हैं, वो जो अलग अलग जिनके राग है, जिनके रिलीजन है और जिनकी कास्ट है, किसमें इन री इलेक्शन बिड यानी जो अब फिर से उनके जो चुनाव होने वाले हैं उस वाली प्रक्रिया में से। देयर आर फ्यू इवेंट्स और कुछ ऐसी घटनाएं हैं इन द यूएस इलेक्शन पॉलिटिक्स की जो यूएस के जो इलेक्शंस है, राजनीति वाले जो वहां पे इलेक्शंस की बात चल रही है उसमें कुछ घटित हुआ है। आइए जानते हैं क्या हुआ है। That offer जो ऑफर करती है more predictable denouncement than the national conventions of the two major party। कहा जा रहा है कि जो नतीजे हैं जो लग रहा है संभावित है यानी ऐसे हो सकते हैं देन उसके अलावा जो नेशनल कन्वेंशन यानी जो मीटिंग हुई है दो मेजर पार्टीज की वहां पे गिवन, जिसमें बताया गया दैट द प्रेसिडेंट यानी जो राष्ट्रपति है यानी प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल यानी उपराष्ट्रपति यानी दोनों पद के लिए टिकट्स फॉर बोथ आर नॉन बिफोर हैंड कि वो हमें पहले से ही पता लग गई है और जो हमें पहले से ही हमने बता दिया है। इन दोनों पार्टीज ने अपने अपने जो उम्मीदवार है वो पहले ही मैदान में उतार दी है। येट इवन दिस लो बार ऑफ डल सर्टेनिटी, बावजूद इसके वहां पे क्या लो बार है यानी बहुत कम वहां पे सर्टेनिटी है, डल है यानी अभी तक सब कुछ धुंधला है। वॉज स्कार्सली सरपास बाय द रिपब्लिकन पार्टी। कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल से ही जो सरपास है यानी एक प्रकार की जो बढ़त है रिपब्लिकन पार्टी को है। एज इट रीअफर्म यानी जो वहां पुष्टि करता है इट्स फेथ इन प्रेसिडेंट कि जो उनका जो भरोसा है, विश्वास है किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। हु वाज श्रेडेड इट्स आइडियोलॉजिकल मोरिंग्स, जिन्होंने अपनी जो आइडियोलॉजिकल यानी जो उनकी मानसिकता है, जो उनकी जंजीरें हैं, उनको टुकड़ों टुकड़ों में जो बांट रखा है। एंड डग हिज हील्स और जो अपने लिए उन्होंने अपने गड्ढा खोद लिया है। इन डिफेंडिंग जिसको बचाने के लिए द रिकॉर्ड ऑफ हिज फर्स्ट टर्म इन ऑफिस, और जो रिकॉर्ड रहा उनका पहले यानी जो पहला जो चुनाव का कार्यकाल रहा उसको भी इसमें काउंट किया गया है। इंक्लूडिंग एंड इम्पीचमेंट ऑन एलिगेशंस ऑफ अब्यूज ऑफ पावर, और उसमें शामिल है जो महाभियोग के जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे, अब्यूज यानी मिस यूज कर रहे हैं अपनी पावर का, और जो वहां पे जो न्याय की व्यवस्था है उसके बीच में क्या रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो ये सारी बातें मिस्टर ट्रंप के बारे में कही जा रही है। द कन्वेंशन यानी जो सम्मेलन है, जो मीटिंग है, कल्मिनेटिंग with Mr. Trump address in which he appeared, उनको ऐसा लगता है to fall back upon the same line कि वो फिर से जो उनकी सेम लाइन है और वो फिर से उसे हासिल कर लेंगे, मतलब कि वो फिर से जीत के आ जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। Political attack that he employed against former Democratic rivals Hillary Clinton in the 2016 election। कहा जा रहा है कि वही जो आरोप प्रत्यारोप लगे हुए थे यानी जो हमले हो रहे थे अगेंस्ट जो पुराने टाइम पे यानी जो पिछले 2016 के जो चुनाव हुए थे उसमें उनकी जो राइवल थी यानी जो मुख्य उनकी जो विरोधी थी यानी जो दूसरी पार्टी से थी वो कौन थी, हिलरी क्लिंटन थी। ओनली दिस टाइम, और एक बार फिर से ऐसा ही, अगेंस्ट डेमोक्रेटिक नॉमिनी एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जॉय बिडेन की, और इस बार क्या है उनके अगेंस्ट में कौन है, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो नॉमिनी है और जो पूर्व में क्या उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, कौन, जॉय बिडेन। इन डूइंग सो, और ऐसा करते हुए मिस्टर ट्रम्प कंजर्ड अप कि मिस्टर ट्रम्प को क्या एक प्रकार का जादू होगा वंस अगेन। ऐसा क्या होगा, द स्पेक्टर्स ऑफ सोशलिज्म यानी जो काली छाया है सोशलिज्म की यानी जो जातिवाद वगैरह, ग्लोबलाइजेशन यानी जो वैश्वीकरण की, डेट थ्रेटन टू क्रीप अपॉन द यूएस इकोनॉमी, और जो क्या लगातार जिससे खतरा उत्पन्न हो रहा है यूएस की इकोनॉमी का। शुड मिस्टर बिडेन प्रिवेल इन द 2020 इलेक्शन, क्या इन सब से तो मिस्टर बिडेन है वो जीत हासिल कर पाएंगे 2020 के चुनावों में। वार्निंग डेट, और एक प्रकार की जो वार्निंग है, चेतावनी है, डेट द लेटर वाज द डिस्ट्रॉय ऑफ अमेरिकाज जॉब,
कि उसके बाद में क्या होगा, जो अमेरिका की जॉब है, जो नौकरियां हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और वो डिस्ट्रॉय कहलाएंगे। हु हु टुक हु टुक द डोनेशन ऑफ ब्लू कॉर्नर्स, लेकिन जो लेते हैं यानी दान दक्षिणा किससे, ब्लू कॉर्नर्स से यानी जो लेबर से, वर्कर्स है। बट wanted to ship their jobs to चाइना, लेकिन वो अपने जो जहाज होते हैं वो किसकी जॉब चलाने के लिए लगा देते हैं, चाइना की। एंड मैनी अदर डिस्टेंट लैंड्स, और बहुत सारे इसी प्रकार के स्थल्स की यानी भूमि की वगैरह की। इट इज अनलाइकली दैट, और ये ऐसा अनलाइकली है यानी माना नहीं जा सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैनी अमंग द पार्टी फेथफुल हु थॉन्ग टू द कन्वेंशन कॉशन, और कि जो बहुत सारे जो पार्टी के ही बीच में से जो फेथफुल थे यानी जो भरोसेमंद लोग थे, जिन्होंने जो भीड़ इकट्ठा की वहां पे कन्वेंशन में यानी मीटिंग में, क्वेश्चंस किया हिज बेसिक प्रमाइस रिगार्डिंग, कि बेसिक जो उनकी बातें हैं रिगार्डिंग द डेंजर, जो खतरा उत्पन्न किया गया पोज बाय डेमोक्रेटिक पार्टी टू द इकोनॉमी को, दैट देयर आर जॉब्स अपलेंट, यानी जो वहां पे या नौकरियों की बहुत ज्यादा कमी है, तंगी है। एंड द पेंडेमिक इज अ थिंग ऑफ द पास्ट, और ये जो महामारी है ये एक क्या पुरानी बात हो चुकी है अब। नथिंग कुड अंडरमाइन दैट असर्शन मोर देन द फैक्ट, और कुछ भी इससे ज्यादा मायने नहीं रखता हमारी सोच और जो हमारे दिमाग की क्या कह सकते हैं उसे फीलिंग्स वगैरह है, जो थॉट्स हैं। लेकिन जो हमारे सामने फैक्ट है हम उसे नकार भी नहीं सकते। डेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर स्टिल हाई है, वहां पे बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। एंड डेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कन्वेंशन, और जिस टाइम पे वो मीटिंग चल रही थी, मोर देन 3600 पीपल स्कब टू कोविड 19 इन द यूएस, यानी 3600 से ज्यादा लोग ग्रसित हो चुके हैं और जो वहां पे पूरी तरीके से वशीभूत हो चुके हैं, यानी जिन्होंने अपने घुटने टेक दिए कोविड 19 के अंदर यूएस में। एज डिस्टर्बिंग, और जो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो सके, एज द फॉल्स गेम, यानी जो झूठे वादे मेड अबाउट द इकोनॉमी, यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में यूएस की बात की जा रही है यहाँ पे किए गए वो। एंड द पैंडेमिक वर, और जो महामारी का आना, वर मोर डिलीटिशियस फॉर द फ्यूचर ऑफ यूएस सोसाइटल हार्मोनी, की कहा जा रहा है कि एक तो इकोनॉमी के लिए जो पहले से झूठे वादे किए गए उसने पूरी तरीके से डिस्टर्ब किया वहां की यूएस की इकोनॉमी को, और उसके बाद में इस महामारी का आना पूरी तरीके से वहां क्या डिलीटिशियस यानी होता है खतरनाक और हानिकारक, यानी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है यूएस की इकोनॉमी को, और वो भी फ्यूचर में भी इसके इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। Was the stringent और यानी सख्त note that the president struck regarding racial tensions that have flared up across the country following several deaths, और साथ ही साथ इसके जो प्रेसिडेंट है यानी जो राष्ट्रपति है, जो रेशियल यानी एक प्रकार से मतलब कि जो रंग भेद वाले आप कह सकते हो, काले गोरे का जो टेंशन है वहां पे जो चल रहा है, दैट हैव फ्लेड अप, यानी वो भी भड़क गया अक्रॉस द पूरी कंट्री में, फॉलोइंग सेवरल डेथ, और जिसके कारण क्या बहुत सारे लोगों की जान चली गई, ऑफ अनआर्म अफ्रीकन और अमेरिकन एट द हैंड्स ऑफ द आर्म पुलिस, यानी जो डेथ हुई किसकी, अनआर्म अफ्रीकन अमेरिकन बंदे की एट द हैंड ऑफ द आर्म पुलिस, और वो भी किसके द्वारा, उस पुलिस के द्वारा जिसके हाथों में क्या हथियार थे, उसने एक ऐसे बंदे को मार दिया जो अफ्रीकन और अमेरिकन था। लिविंग लिटिल डाउट, और जिससे क्या बहुत सारे डाउट यानी शक और संदेह उत्पन्न होते हैं, एज टू विच साइड ऑफ द लाइन ही स्टूड ऑन, कि वो कौन सी लाइन में अब खड़े हैं। मिस्टर ट्रम्प सेड ही, मिस्टर ट्रम्प कहते हैं ही कंडम, यानी वो निंदा करते हैं जो हमले हो रहे हैं, लूटपाट के आगजनी हो रही है और जो वहां पे उत्पात मचाए जा रहे हैं और जो दंगे हो रहे हैं। वी हैव सीन इन डेमोक्रेट रन सिटीज, और जहाँ पे डेमोक्रेट रन की यानी जो डेमोक्रेटिक वहां पे जो पॉलिटिक्स है यानी जो सरकार है जहाँ पे चल रही है, उन शहरों में जैसे किनोशा में हो गया, मिनियापोलिस हो गया, पोर्टलैंड हो गया, शिकागो हो गया और न्यूयॉर्क। लिटिल वंडर, और कुछ आश्चर्यजनक बातें, दैट पुलिस ब्रूटलिटी ऑफ द काइंड दैट वाज इन्फ्लिक्टेड अपॉन जैकोब ब्लेच इन किनोशा, कहा जा रहा है कि जो पुलिस ने बर्बरता जो दिखाई है एक प्रकार की, वाज इन्फ्लिक्टेड अपॉन जिसके किसके ऊपर, जैकोब ब्लेक के ऊपर, इन केनोशा एंड विस्कॉन्सिन, हैज कंटिन्यूड टू फॉर्मेट एंगर, और जिससे क्या है जो लगातार लोगों का गुस्सा है वो बढ़ता ही जा रहा है, इन द स्ट्रीट्स ऑफ दैट सिटी, और जो हमें देखने को भी मिला कहाँ पे, उन शहरों की गलियों के अंदर जो बढ़ा। एंड दैट मिस्टर ट्रम्प रेगुलर एल्यूजन, और जो मिस्टर ट्रम्प के लगातार जो इशारे थे किसको, मॉब को, यानी जो अपनी पुलिस को बाय ठग्स यानी जो हत्यारे थे कहा जा रहा है, एसोसिएटेड विद द डेमोक्रेटिक पार्टी इज लाइकली कॉस्टिंग हिम, कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी से ही जुड़े हुए लोग हैं और इसकी उन्हें क्या है कीमत हो सकता है चुकानी पड़े। व्हाट लिटिल सपोर्ट ही माइट एंजॉय विद माइनॉरिटीज ऑफ ऑल ह्यूज, कहा जा रहा है एक छोटा सा ही माइट सपोर्ट यानी बहुत कम सपोर्ट यानी उनको सहयोग
ही माइट एंजॉय, हो सकता है वो एंजॉय कर ले विद माइनॉरिटीज ऑफ ऑल ह्यूज, यानी जो अलग अलग प्रकार के जो लोग होते हैं, रेसिस होते हैं, जो रिलीजन्स होते हैं, जो राग होते हैं, जो उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनका सपोर्ट अगर थोड़ा सा भी मिल जाए तो हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए। व्हेन नवंबर 3 रोल्स अराउंड, यानी नवंबर 3 के आसपास जो 3 रोल्स के अराउंड हैं, it might take Team Trump more than a vicious attack on mail-in voting to prevent this broad sense of anger in multicultural America from drowning out its political ambitions for a second term। कहा यह जा रहा है कि जो मिस्टर टीम जो ट्रम्प है और जो उनकी टीम है, उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं और भी ज्यादा, पहले से ज्यादा हमले, और खास तौर पे वो हो सकता है वोटिंग को भी उनको, अगर वो बचा पाते हैं, ये जो ब्रॉड सेंस है, जो एकदम विशाल, यानी जो बहुत ज्यादा लोग जिनसे गुस्से में है, मल्टीकल्चरल है जो अमेरिका, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, और हो सकता है वो क्या वो बचाने में सक्षम हो पाएंगे, ड्राउनिंग आउट इस पॉलिटिकल एम्बिशन फॉर सेकंड टर्म, कि वो फिर से एक बार फिर से कहा जाता है कि एक दूसरे अपने टर्म में, यानी फिर से वो सत्ता में क्या वापस कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद करता हूँ आर्टिकल की थोड़ी-सी लैंग्वेज जो है थोड़ी क्रिटिकल है, इस कारण से हो सकता है आपको कुछ वर्डिंग के जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन ओवरऑल आर्टिकल काफ़ी अच्छा है, हमें बहुत कुछ नया इसमें सीखने को मिला है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा ये आर्टिकल। अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी जॉइन कर लीजिए, और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है जो आप हमारे शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।